स्टार्ट होती है तो हमें एपोकलिप्टिक टाइम दिखाया जाता है। यानी वो टाइम जब आज से हजारों साल पहले इंसानों जैसे नजर आने वाले मॉन्स्टर्स जिन्हें टाइटन्स कहा गया था, उन्होंने पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उनसे डरकर इंसानों को अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बनाई गई दीवारों के पीछे सरवाइव करना पड़ा था। और वो लोग दीवार के पीछे इस उम्मीद पे जिंदगी गुजार रहे थे कि अगर वो टाइटन्स वापस आ गए तो ये दीवार उनको सेव कर लेगी। लेकिन अब 100 सालों से ज्यादा गुजर चुका था और लाइक टाइटन्स को भूलने लगे थे। और अब टाइटन्स की हिस्ट्री सिर्फ किताबों में लिखी गई कहानी तक रह गई थी, जो कि बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। दीवार के पीछे रहने वाले लोग चाह के भी उस दीवार को पार नहीं कर सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने टाइटन्स के डर से दीवार के पास जाना भी डिसअलाउ किया हुआ था। और इस तरह से लोग किसी भी तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। दीवार के अंदर की दुनिया को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। एरिया नंबर 3 फार्मर्स और वर्कर्स का था, जो खेतों में काम करके सरवाइव करते थे। एरिया नंबर 2 इंडस्ट्रियल था, जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह थी। और एरिया 1 प्राइमरी था, जहाँ पर अमीर लोग पूरी सिटी को कंट्रोल कर रहे थे। और किसी को भी एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं थी। एरिया नंबर 3 में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम एरन था, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड था। और वो टाइटन से डरकर चार दीवारी में रहना नहीं चाहता था। और क्योंकि उसमें कुछ एम्बिशंस थे, पैशंस थे और बड़ा करने की लगन थी, उसमें उसमें डिजायर थी कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे। और इसके लिए वो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करता है इस बात को। वो टाइटन्स पे बिलीव नहीं करता था, वो सोचता था कि टाइटन्स एग्जिस्ट नहीं करते। और उसे लगता था कि टाइटन्स लोगों से डरते हैं, इसलिए यहाँ पर छुपे हुए हैं। इसके साथ एरन का जो मेल फ्रेंड होता है वो भी काफी ज्यादा टैलेंटेड होता है। और किसी आम इंसान को कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि गवर्नमेंट का मानना ये था कि अगर इंसान अपने सक्सेस के लिए कुछ करेगा तो वो गलत करेगा। वहाँ एक लड़की भी होती है, मिकासा। एरन और मिकासा एक दूसरे को काफी ज्यादा लाइक करते थे और वो एरन के साथ एक हैप्पी लाइफ गुजारना चाहती थी। एरन का फ्रेंड उसे मिलने जाता है और तभी वो एक अननोन पर्सन से टकरा जाता है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसको इग्नोर करता है। एरन खुद को उस जगह पाकर काफी लकी फील करता था, क्योंकि उस साइड से वो दूसरी साइड की दुनिया को देख सकता था। वो जगह इसलिए एरन की फेवरेट थी कि वहां पर बॉम्ब मशीन पड़ी थी और डर की वजह से वहां कोई भी नहीं आता था। एरन इस दफा इरादा कर लेता है कि वो दूसरी साइड पे जाएगा किसी भी सूरत में। और वो अपने फ्रेंड्स को भी इस बात के लिए मना लेता है। उस दीवार के पास मिलिट्री ऑफिसर्स का पहरा होता है और वो फर्स्ट टाइम सोल्जर्स की नजरों से बचते हुए उस दीवार के काफी पास चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, उन्हें पकड़ा जाता है और जो मिलिट्री लीडर होता है वो उनको बचा लेता है, क्योंकि वो एरन को काफी ज्यादा लाइक करता था और उसे पता था कि एरन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और वो एरन को इस पैशन को अंडरस्टैंड भी करता था। अब फिर वो बातें डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि इतने में जमीन कांप उठती है और जब वो दीवार के उस पार देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता जो वो देख रहे होते हैं, क्योंकि पहली बार इतने खौफनाक डर से उनका सामना जो हो रहा होता है, वो एक मॉन्स्टर टाइटन होता है जो बहुत बड़ा, बहुत ही ताकतवर होता है टाइटन से। और ऐसे मॉन्स्टर को जाइंट कहते हैं। और वो दीवार से काफी बड़ा होता है और आग का बना होता है। उसमें से आग भी निकल रही होती है और इतने बड़े बड़े पाँव का इस्तेमाल करके वो दीवार को तोड़ने लगता है। लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और हैरान भी हो जाते हैं। बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है उस आग से। लीडर एक सोल्जर को ऑर्डर देता है कि बॉम्बिंग करने शुरू करो, लेकिन वो सोल्जर उसे ये कहता है कि गवर्नमेंट ने हमें एक्सप्लोसिव्स को यूज करने को मना किया हुआ है। तो वो जाइंट काफी बड़ा होकर एक होल कर लेता है और हवा में गायब हो जाता है। और फिर वहां पर ऐसी खामोशी हो जाती है जैसे तूफान से थमने से पहले। और उसके बाद फिर देखते ही देखते कुछ टाइटन्स वहां से आने लगते हैं। ये देखने में बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन इंसानों की निस्बत बहुत ज्यादा लंबे चौड़े थे। उन्हें इंसानों को देखकर एक फेस इविल स्माइल आई थी, जैसे वो इंसानों को अपना खाना समझ रहे हो। और उसके बाद वो लीडर अटैक्स करने के लिए कहता है, वो बॉम्बिंग करता है, लेकिन ये नहीं उसे पता था कि ये टाइटन्स इटर्नल है। यानी ये ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। टाइटन्स की बॉडी के जख्मी पार्ट्स खुद ब खुद रिस्टोर होने लगते हैं। अब क्योंकि टाइटन्स तादाद में बहुत ज्यादा थे, तो लोग चारों तरफ से घेर दिए जाते हैं और इंसान उसके आगे काफी छोटा लग रहा था। और वो इंसानों को ऐसे समझ रहे थे जैसे कोई कीड़े मकोड़े पाँव में आने वाले, जिन्हें मसल दिया जाए, खेलने वाले खिलौने समझ रहे थे। और वो इंसानों को बारबेक्यू समझ रहे थे। वो तो उन्हें ऐसे खा रहे थे जैसे बारबेक्यू खाया जाता है। सोल्जर्स इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो टाइटन्स का खाना बनने से ज्यादा अपने आप को मारना प्रेफर करते हैं और सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। टाइटन्स पूरी सिटी में तबाही मचा देते हैं। लोग या तो टाइटन्स का शिकार हो रहे थे या अफरा तफरी में कुचले जा रहे थे।
और उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ एक ही जगह मिलती है, जो कि किसी सिटी का बहुत बड़ा हॉल होता है। लोग अपने आप को सेव करने के लिए दूसरी जान की परवाह किए बगैर जबरदस्ती अंदर घुसने लगते हैं। एरिन और मिकासा भी सेफ होने के लिए ऐसा ही करते हैं। मिकासा एक छोटे बच्चे को उसकी माँ के साथ देखती है तो उसे उन लोगों पे तरस आ जाता है और वो उस बच्चे को सेव करने के लिए उस तरफ को जाती है और बाहर ही रह जाती है। एरिन लोगों के भीड़ में घिसटते हुए अंदर चला जाता है और हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरिन बहुत कोशिश करता है कि किसी तरह से उस हॉल के दरवाजे से बाहर आ जाए, लेकिन लोग उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। मिकासा ने उस बच्चे को पकड़ा होता है और एक टाइटन उसके पास ही आ रहा होता है। एरिन जो कि मजबूर होता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता। टाइटन मिकासा और उस बच्चे को निगल जाता है और अचानक से वहां एक खामोशी हो जाती है। एरिन किसी तरह से जबरदस्ती करके उस हॉल से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि सारे टाइटन्स ने उस हॉल को घेर रखा है और वो उसकी छत को तोड़ रहे हैं और तोड़ के लोगों को खाना शुरू कर रहे हैं। और तेजी से लोगों का खून बहने लगता है, जैसे खून की नदी बहने लगी हो। हालात से तंग एरन सिटी की तरफ मूव करता है। इसके बाद हम 2 साल बाद का टाइम देखते हैं, जहां पर हमें एरिया 2 यानी इंडस्ट्रियल एरिया दिखाया जाता है। ये लोग सेफ थे क्योंकि मजबूत दीवार की वजह से जाइंट के हमले से बच गए थे, और जो लोग पिछले हमले में बचे थे यानी सर्वाइवर्स थे, वो भी यहाँ के बच गए थे। क्योंकि एरिया 3 यानी लेबर एरिया में अब तक टाइटन्स थे। अब क्योंकि अब उस एरिया में आने से लोगों की आबादी बढ़ गई थी, खाने-पीने की भी किल्लत हो गई थी, लोग भूख की वजह से भी मरने लगे थे। अब एरिया 3 के बाकी सर्वाइवर्स के पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, और वो था अपने एरिया को टाइटन से बचाना। यानी ये टाइटन्स का मुकाबला करके उस एरिया को बचा सकते थे। टाइटन्स को लड़ने के लिए सोल्जर्स की एक टीम तैयार की जाती है, जिनको 2 साल की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसमें एरन और उसका फ्रेंड भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उसको मिकासा की मौत का बदला जो लेना था। एरिन को मिकासा की डेथ का बहुत अफसोस था और उसे यही था कि वो बचा नहीं सका। उन लोगों को एक कमांडर लीड कर रहा था जिसका नाम कोबाल था। कोबाल प्लान बनाता है कि मिशन रात के अंधेरे में करेंगे, और उनका मिशन ये था कि एरिया 3 के बड़े जहाँ पर होल जहाँ पर से टाइटन्स आए थे वहाँ पर ब्लास्ट की वजह से उसको बंद कर देंगे। प्लान के अकॉर्डिंग वो होल के ऊपर वाले हिस्से पे ब्लास्ट करेंगे, जिससे होगा ये कि वो टूटा हुआ मलबा नीचे गिरेगा और उससे हॉल बंद हो जाएगा। अब वो चूंकि दीवार काफी ज्यादा मजबूत थी, तो ब्लास्ट के बावजूद भी टाइटन्स वहां से नहीं आ पाएंगे। और फिर अगर वो लोग इस मिशन में सक्सेसफुल हो गए तो वो टाइटन्स को मार सकेंगे। और ये जस्ट उनका यही एक होप थी, यानी कि या तो वो इसमें मार डालेंगे या मर जाएंगे। सब सोल्जर्स को अपने बनाए हुए मिलिट्री वेपन्स दिखाता है हेड, और जिसकी वजह से वो लोग हवा में भी उड़ सकते थे, क्योंकि उन्हें पता लग चुका था कि टाइटन्स की नेक पे अटैक करके इन्हें मारा जा सकता है और वो टाइटन्स दोबारा से जिंदा भी नहीं होंगे। प्लान के मुताबिक वो लोग रात के अंधेरे में अपने मिशन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अपने टारगेट तक पहुंचने से पहले ही उन्हें रास्ते में कुछ अजीब फील होता है, और वो लोग चेक करने के लिए जाते हैं कि आखिर क्या गड़बड़ है। वो समझते हैं कि शायद वो सिर्फ ऐसी आवाज है, लेकिन उन्हें फिर रियलाइज होता है कि वो एक काव की आवाज थी। फिर एक लेडी को किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ जाती है और वो सोचती है कि बच्चा मुसीबत में है और उसे हेल्प की जरूरत है। वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे जाती है, और फिर जब वो आगे जाती है तो एरिन भी उसके पीछे पीछे जाता है, और जब उन्हें बच्चा मिल जाता है तो वो देखते हैं कि ये तो टाइटन का बच्चा है। और वो जाइंट बच्चा भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है और उसमें नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो जोरों से रोने लग जाता है और उसकी आवाज सुन के सब टाइटन्स जाग जाते हैं, यानी सब आने लगते हैं और लोगों को घेर लेते हैं। वो लोग बहुत मुश्किल में फंस गए थे। अब वो सेल्फिश जो कमांडर होता है, वो उन्हें छोड़ के व्हीकल्स लेकर वेपन्स के चला जाता है। एरन के फ्रेंड को टाइटन्स पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ मिलिट्री ऑफिसर उसको बचा लेता है। अब लोग पूरी तरह से टाइटन से घिर चुके थे, और अचानक से वहां पर एक ब्रिलियंट हंटर आ जाता है जो कि टाइटन्स को मारता है, और उस वो 10 से 15 टाइटन्स को मार डालता है। शिकीशीमा उसका नाम होता है, और उसके साथ एक और बहादुर सोल्जर थी और वो मिकासा थी। जी हाँ, मिकासा जिंदा थी। वो दोनों मिलके टाइटन्स को मारते हैं अपने बेहतरीन वेपन्स के साथ। टाइटन्स को मारने के बाद उनकी टारगेट वो दीवार थी और वो उसके पास जाते हैं, लेकिन हैरत की बात ये थी कि मिकासा एरिन को अपनी कोई भी फीलिंग नहीं दिखाती, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद वो सिर्फ अब अपना बदला लेना चाहती थी। मिकासा को वो टाइटन निकल चुका था, लेकिन शिकीशीमा ने उसे बचाया और टाइटन से लड़ना भी सिखाया। और यहाँ पर एक सीक्रेट भी बताते हैं कि ताकि टाइटन्स पे टूट चुके, और वो कहता है कि अब हर बात को छोड़ के जस्ट फाइट करो। और इंसान का असल दुश्मन उसका डर है, जो कि उसको हरा देता है। सेल्फिश कमांडर कोबाल वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि मिशन के लिए जो फास्ट वेपन्स थे
वो हमारे सीक्रेट जगह पे नहीं है, बल्कि वो केव्स में थी। और मैं वो उन एक्सप्लोसिव को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। क्योंकि उनको कोई तो है चीटर जो कि उनको चुरा सकता था, और इस तरह से वो एक्सप्लोसिव्स को खोने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसके बाद वो हथियार को लोड करने लगता है, पर टाइटन्स उससे आवाज़ को सुन लेते हैं और फिर 2 लोगों को खा जाते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और वो लालची जो कमांडर होता है उसको अपने वेपन्स की पड़ी होती है कि कहीं कोई उसके वेपन्स चोरी ना कर ले, उसके एक्सप्लोसिव्स चोरी ना कर ले, और इतनी देर में कोई उसके एक्सप्लोसिव्स चोरी कर लेता है, और इतनी देर में टाइटन्स आ चुके थे और वो एक्सप्लोसिव्स वाली गाड़ी भी छीन लेते। और एक्सप्लोसिव्स को बचाए सेव करने के वो लेडी उसको मार डालती है और अपने हस्बैंड का रिवेंज लेने के लिए उसको क्रैश कर देती है ट्रक को। इतने हेवी ब्लास्ट से भी टाइटन्स को कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये आखिरी एक्सप्लोसिव्स उम्मीद ही थी उनकी, और वो भी खत्म हो चुके थे। कोबाल वापस उन्हें मरने को छोड़ जाता है मुसीबत में, और लोग टाइटन्स के बीच में बुरी तरह से फंस चुके थे। शिकीशिमा की उसको बात याद आती है एरन को कि अपने गुस्से को आज़ाद छोड़ के टाइटन से मुकाबला करो। और फिर वो ऐसा ही करता है, और टाइटन्स का मुकाबला करते हुए वो कुछ टाइटन्स को मारने में कामयाब भी हो जाता है। और लेकिन इस फाइट के दौरान मुकाबला करते हुए उसका एक पाँव टूट जाता है, और एक टाइटन एरिन के फ्रेंड को पकड़ लेता है। सब लोग एरिन के फ्रेंड को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि वो उसको कहीं निकल ना जाए। एरिन भी पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था, और वो बहुत डिसअपॉइंट हो चुका था कि किसी भी तरह से उन लोगों की हेल्प नहीं कर पा रहा। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और हिम्मत करके उठता है, और बिल्कुल एक वक्त में वो अपने फ्रेंड को उस टाइटन का खाना बचने से बचा लेता है। लेकिन उसे सेव करते करते वो अपना एक हाथ भी खो बैठता है, और आखिरकार एक टाइटन उसे निगल जाता है। और उसके बाद एरिन की फीलिंग हम देख रहे हैं, और उसके बाद वो डाइजेस्ट हो रहा होता है, और ये देखकर मिकासा टॉलरेंस लूज कर देती है और अटैक कर देती है उस टाइटन पे। और फिर उसके बाद उसको क्रैश हो जाती है वो खुद भी, क्योंकि उसका गियर खराब हो चुका था। अब मिकासा को अपनी मौत अपने सामने नजर आ रही थी, क्योंकि वही टाइटन अब उसके सामने आ रहा था। लेकिन अचानक से टाइटन को अपने पेट में कुछ अजीब सा फील होने लगता है, और एक काफी बड़ा मॉन्स्टर उस टाइटन के मुंह को चीरता हुआ बाहर आ जाता है, और एक एक्सप्लोजन से बहुत जाइंट मॉन्स्टर पैदा होता है, और ये जाइंट बाकी टाइटन्स को मारता जा रहा था। फिर ध्यान से देखने पे उन लोगों को पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि एरन है। और फिर बाकी जाइंट्स की तरह वो कमजोर होकर मरने लगता है। तभी वो कमांडर जो कि एरिन के टैलेंट को समझता था, वो एक बात कहता है जो किसी को भी समझ नहीं आती। वो कहता है कि इसकी नेक का पीछे वाला हिस्सा काट दो। पर किसी को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर भी मिकासा ऐसा ही करती है, और वहां से एरिन निकलता है। और हैरानी वाली बात ये थी कि उसका टूटा हुआ हाथ और पाँव भी रीजनरेट हो चुका था। ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं सब, और फिर शिकीशिमा से पूछते हैं, और फिर शिकीशिमा स्माइल करता है जैसे वो ये सब कुछ पहले से ही जानता था कैसा होने वाला है। इसके बाद हमें एरिन के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एरिन के फादर एक साइंटिस्ट थे। एरिन को किसी वजह से कोई वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे थे, जिससे वो कमांडर भी इनके साथ एरिन की मदर ऐसा करने से मना करती हैं, जिसके जवाब में वो कहते हैं कि इस वैक्सीन की वजह से एरिन बड़े होकर लोगों की जिंदगी बचाएगा और हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनके दरवाजे पे नॉक करते हैं, और एरिन के फादर एरिन को उस कमांडर को एक रूम में छुपा देते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर कोई और में कवाल भी शामिल था, और फिर वो बताता है कि चूंकि एरिन के फादर कोई खुफिया एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे, और आम लोगों को किसी इन्वेंशन और एक्सपेरिमेंट की इजाजत नहीं थी, तो इसलिए पनिशमेंट के तौर पे एरिन के पेरेंट्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें ले जाते हैं, और साथ ही उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी जला दिया जाता है। और यही वजह थी कि वो कमांडर हमेशा एरिन की फेवर करता था। इसी खूबी की वजह से उसे ये भी पता था कि इस वैक्सीन की वजह से एरिन बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गया है, और वो लोगों की जिंदगियों को सेव करेगा। एरिन की आंख खुलती है तो देखता है कि कोबाल ने उसे कैद किया हुआ है, और एरिन को खुद भी इस बात पे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो क्या वाकई एक जायंट में बदल गया था। लेकिन साथ साथ उस पर खुद को काफी ज्यादा प्राउड फील होता होता है कि आखिर उसमें एक ऐसी खूबी है जो टाइटन्स को मार सकता है और इंसानियत की मदद कर सकता है। लेकिन कोबाल अच्छे से सलूक नहीं करता, और वो खतरा होता है इसके लिए। तो वो सोचता था कि अगर इंसानों को नए एक्सपेरिमेंट्स करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होनी चाहिए, और ना ऐसी जरूरत है, बल्कि इंसानों को तो डरपोक बन के ही वॉल्स के पीछे जिंदगी गुजार देनी चाहिए। वो कमांडर जो एरिन के बारे में जब फेवर में बोलता है, तो कोबाल उसे शूट कर देता है, और मरने से पहले वो एरिन को एक राज की बात बता देता है कि कोबाल ही तुम्हारा पेरेंट्स का मर्डर है। ये सुनते ही एरिन और उसके कंपेनियंस कोबाल के अगेंस्ट हो जाते हैं,
और तभी अचानक से वहां पर एक जाइंट आ जाता है और वो आते ही सबसे पहले एरन को पकड़ लेता है। वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सबको अपने रास्ते से हटा देता है और वो एरन की एक फ्रेंड को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिकासा उसे ऐसे करने से रोक देती है। और ऐसा लग रहा था जैसे शायद वो मिकासा की बातों को अंडरस्टैंड कर रहा है और फिर वो एरन को अपने साथ लेकर निकल जाता है और ये सारी फाइट में कोबाल मारा जाता है। क्योंकि एरन भी अब उनके पास नहीं था तो अब उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो फिर एरन के फ्रेंड्स को याद आता है कि उनके पास अभी भी एक एक्सप्लोसिव है जिसको वो यूज करके अभी भी अपना मिशन पूरा कर सकते हैं। तो वो सब लोग बॉम्ब को निकाल देखने के लिए चले जाते हैं एरिया 3 में। और एरन की आंख एक बहुत ही अजीब से रूम में खुलती है और उस रूम में कुछ चीजों के अलावा शिकीशीमा भी होता है। और यहाँ पर शिकीशीमा बहुत सारी बातों पे से पर्दा हटाता है कि ये टाइटन्स इंसानों के ही बनाए गए हैं, जिनको किसी और ने नहीं बल्कि एरन के फादर ने ही बनाया था। और उनने ये टाइटन्स आर्मी वेपन्स के लिए बनाए थे, लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है, जिसका बैड इम्पैक्ट ये था कि ये वायरस तेजी से फैल गया इंसानों में और इंसान तेजी से टाइटन्स में बदलने लगे और उन लोगों ने दुनिया में तबाही मचा दी। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा और कभी भी नहीं रुकेगा। और मुसीबत की बात यह है कि टाइटन्स बगैर कुछ खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं, यानी ये कभी भी मरने वाले नहीं हैं। और इन्हें मारने का सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एरन के फादर के पास था, जो कि उनके साथ ही मारा गया। तो फिर वो ऐसा सोल्यूशन बताता है, वो कहता है कि अगर एक्सपेरिमेंट से ना लोग रोकते एरन के फादर को तो शायद वो कोई सोल्यूशन निकाल सकते। पर एरन के फादर ने उसके बेटे को ही चूज किया था, जिसमें वैक्सीनेशन दी थी ताकि वो फाइट कर सके टाइटन्स के अगेंस्ट। और एरन कभी भी नहीं मर सकता और जब चाहे वो जाइंट में भी बदल सकता है। शिकिशिमा ये भी बताता है कि ये वही है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट था और उसी के साथियों ने वेपन्स चुराने की कोशिश की थी। एरन शिकिशिमा की बातों से इम्प्रेस होकर उसकी हेल्प करने के लिए राजी हो जाता है। एरन के पार्टनर किसी तरह से वो बॉम्ब ले आते हैं और बॉम्ब के पास चले जाते हैं और उसको लोड करने के बाद दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन रास्ते में शिकिशिमा उन्हें रोक देता है। उसका प्लान ये था कि वो उस बॉम्ब की मदद से एरिया 2 पे अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करेंगे और वो दीवार डिस्ट्रॉय होने की वजह से लोगों के पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि या तो टाइटन्स से लड़े, और जब वो टाइटन्स को मारने में कामयाब हो जाएंगे तो वो बाद में गवर्नमेंट को भी मार देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा था और उनको इस हालात का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एरन और उसके फ्रेंड्स इस बात के लिए राजी नहीं होते, क्योंकि वो कहते हैं कि इसमें तो बेकसूरों की भी मौत हो जाएगी। तो इसीलिए एरन और शिकिशिमा पे फाइट हो जाती है। शिकिशिमा जल्दी से खुद को मार के जाइंट में चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि शिकिशिमा में भी वो खूबी थी कि वो टाइटन बन सकता था, बल्कि वो भी एक जाइंट था और वही वो जाइंट था जो एरन को उठा के ले गया था। और टाइटन बनने के लिए उन्हें अपनी ही जान लेनी पड़ती है और जब वो एक बार टाइटन बन जाते हैं तो उनकी असली बॉडी नेक के पीछे टाइटन वाले रोप को कंट्रोल करती है। लेकिन इन जाइंट्स की लाइफ टाइटन की नस्बत काफी कम होती है, क्योंकि वैक्सीन से बने होते हैं, जबकि बाकी टाइटन्स जो हैं वो वायरस फैलने से बने होते हैं, इसलिए वो नहीं मरते। एरन और शिकिशिमा के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है। एरन बाद में अपनी फाइटिंग स्किल्स के थ्रू उसको हरा देता है शिकिशिमा को। और एरन प्लान के अकॉर्डिंग बॉम्ब को ऊपर वाले हिस्से पे एक्सप्लोड करता है और उसके बाद फिर सारे हैरान हो जाते हैं ये जान के कि कोबाल मरा नहीं है। वो कहता है कि एरन तो मेरे हवाले कर दो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इंसानों की हेल्प करे, बल्कि इंसानों को डर के दीवारों के पीछे ही छुपा रहना चाहिए। गुस्से में आके एक फीमेल सोल्जर कोबाल को मार डालती है। और यहाँ पर ये बात भी पता लग जाती है कि मूवी के स्टार्ट में हमने जो टाइटन या जाइंट मॉन्स्टर देखा था वो कोई और नहीं बल्कि कोबाल था। कोबाल जाइंट में बदल के उनके मिशन को रोकने की काफी कोशिश करता है। तब शिकिशिमा उनको हेल्प करने के लिए एग्री कर लेते हैं और अपनी जान की परवाह किए बगैर बॉम्ब को यानी कोबाल के मुंह में घुसा देता है और वहां पर एक्सप्लोजन की वजह से जाइंट टाइटन की मौत हो जाती है। और एक्सप्लोजन की वजह से बढ़ने वाले मलबे की वजह से वो होल भी बंद हो जाता है और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो अपने मिशन को अचीव कर चुके थे। और फिर एंड पे मिकासा और एरन उसी समंदर के सामने मिलते हैं जो उसका ड्रीम था और उनकी ड्रीम इस तरह से ये फुलफिल हो जाती है और इसी तरह मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।